याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ सत्यकेत नाम का राजा रहता, राज्य करता था। विश्व विदित के कैकेय देशु, सत्यकेतु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। तेई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताही। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजत प्रीति। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जेठे सुतहि राजन दीना, हर हित आप गवन बन कीना। जब प्रताप रवि उयो भयो नृपे, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतौ नहीं अगली सी। मंगल भवन अमंगल हारी, जमोस दशरथ अजर बिहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सचिव सयान बंधु बल वीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बाजने लगे। सेन बिलो की राउ हर साना, अरु बाजे गए गए निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पे चलो बजाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला।
जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। जहते परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नृप दीने। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपी भूमखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सकल अवनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु मही पाला। सुबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुखे, सेवई समय नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, जमो सो दशरथ अजर बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रतापे भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखो नित नीति। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीत सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब के सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। दिन प्रतिदेई विविध विधि नाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना पापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नप, किए सहित अनुरागी। मंगल भवन अमंगल हारी, बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान
और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता रहता था। करे जे धर्म कर्म मन पानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बारे के राजा मृगया कर सब साज समाजा। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। विंध्याचल गंभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहू जनु बन दुर्यु ससिय ग्रस राहू। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कहे बड़े विदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध वश उगिलत नाही। कोल कराल दसन छब गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। गुरगुराते है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराऊ चपर चलेऊ है सटुक नृप हाँ कि न होई निभाऊ। मंगल भवन अमंगल हरि द्रिभु सुत रथ गिर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रो बाजी चलो बराह मरुत गति भाजी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तुरत कीन नृपे सर संधाना मही मिल गयो बिलोकत माना। तक तक तीर महिष चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा ऋष बस भूप चले संग लागा। गयु दूर घन गहन बराऊ जय नाहिन गज बाजिन बाहू। सुअर बहुत दूर ऐसे जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। अति अकेले बने विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी पैठ गिरे गुहा गंभीरा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में
वह रास्ता भूल गया। अगम देख न पे अति पछताई, फिर ओ महाबन पर ओ भुलाई। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम के देखा, तय बस नृपति कपट मुनि बेसा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। जासु देश नप लीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी के होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजे नृप अभिमानी। ऋषि उर मारी रंग जिम राजा, विपिन बसई तापस के साजा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। तासु समीप गवन नप कीना, यह प्रताप रवि ते ही तब चीना। राहु त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। उतरे तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। भूपत त्रसित बिलो कीते सरबर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। वह तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनितापस बोल्यो मृदुबानी। को तुम कस बन फिरो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया
लागे अति मोरे, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनो मुनीसा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापवान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं, बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। फिरते अहेरे परे वो बुलाई, बड़े भाग्य देखो पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानते हो कछु भले होने हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। कहे मुनि तात, भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बने, पंथ न सुनहु सुजान। बसौ आजु अस जान तुम, जाए होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भोतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताई पे, ताई तहाँ ले जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भौतव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है।